छोड़ मेरे बच्चे को, बेचारा गंदा कर रही है उसे। तभी मैं तुझे अपने बच्चे से दूर रखती हूँ, ताकि तू अपने गंदे गंदे हाथ मेरे बच्चे पर ना लगाए। देखो ना बेचारा। अरे बहू खेलने देना मुझे बच्चे के साथ। अरे मेरा भी तो मन करता है। तुम लोग तो अपनी नौकरी इन सब चीजों के चक्कर में सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चले गए। अरे मेरा भी तो मन करता होगा सबके साथ रहने का, इन लोगों के साथ। तुम ना पति साथ रहता ना बच्चे साथ रहते। अरे मैं किसके सहारे ये दिन पूरा काटूं। आज इतने दिनों बाद तुम आए हो तो मुझे बच्चे से भी नहीं खेलने दे रहे हो। कैसी बातें करती है क्या? अपनी हालत देखिए, किसी गंदी हालत है तेरी। तभी ना तुझे अपने बच्चे से दूर रखती हूँ मैं। वो तो प्रिंस का मन था अपनी माँ से मिलने का, इसलिए आना पड़ा यहाँ, वरना मैं अपने भोले से बच्चे को यहाँ कभी नहीं लाती। अरे बहू इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है रितु? देखिए इतने दिन बाद आए हो। अरे मुझे थोड़ा तो इस बच्चे के साथ खेलने दे, मेरा भी तो मन करता होगा इसके साथ खेलने का। तुम्हें तो बच्चे ढंग से पालने आते नहीं है, ऐसी सड़कों पे भेज देती थी अपने बेटे को। मुझे बहुत अच्छे से बच्चे पालने आते हैं, समझे? और वैसे भी मैं अपने बच्चे को ना किसी की बुरी नजर भी नहीं लगने दूंगी। अरे जितना मुझसे बन पड़ा मैंने करा प्रिंस के लिए। अरे लोगों के घरों में बर्तन मांझ बांध के जितना मैं पढ़ा पाई पढ़ा दिया। अरे उसके पापा तो दारू पीते थे, उन्होंने तो कभी मेरा कोई साथ नहीं दिया। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने करने की कोशिश तो करी है ना बेटा। क्या हुआ अंकिता, कहाँ जा रही हो? माँ आप खेले बच्चे के साथ? हाँ बेटा, देखा पोते को अपने, और बाकी खेलने का तो बहुत मन है, और कोई खेलने दे तब ना। क्या हुआ अंकिता, माँ के साथ खेलने दो ना, पोते के साथ खेलना चाहती है बेचारी। तब से इतने महीनों से मुझे कॉल कर रही थी, तुमने बोला कि अभी छोटा है नजर लग जाती है, बाहर लेके नहीं जाना। अरे दादी तो है वो उसकी। बाद में कभी खेल लेगा ना, अभी वो वैसे ही रो रहा है। और तुम जानते नहीं हो, बच्चों को ना अच्छे से सोने का टाइम देना चाहिए, सो जाएगा दूध पीकर। अरे अंकिता सो जाएगा बच्चा, क्या अभी तक जागा हुआ वो? थोड़ी देर अपनी दादी के साथ रहेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। तुम भी ना कैसी बातें करती हो? देखो प्रिंस, तुम्हें नहीं आते ना बच्चे संभालने तो चुप रहो, मुझे पता है उसको कैसे संभालना है। और वैसे भी वो कुछ ज्यादा ही बिगाड़ देती है इसे। अभी भी पता है उसको कुछ खाने पीने की चीजें दे रही थी ऐसी। तो दादी है, लाड प्यार से दे रही होंगी। तुम भी, मेरी दादी बचपन में मुझे ऐसे खिलाया करती थी और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था ना। आप इसके साथ खेल लेना। अंकिता सुनो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, दोस्त ने बुलाया हुआ। माँ मैं थोड़ा सा काम कंप्लीट करके आ जाऊंगा। इस बच्चे के साथ खेलने का बहुत मन था बेटा मेरा, लेकिन कहने लगी और मुझसे छीन के बच्चे को लेके चली गई। मैं यहाँ पे समझ लो 2-3 दिन सोचा था, लेकिन अभी 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। हमारे घर की मरम्मत चालू है ना, तो इसलिए फिर यहीं रुकने के लिए कह दिया मैंने इसे भी। हाँ 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 बेटा, 1 हफ्ता क्या, तुम 1 महीना रहो। अरे तुम्हारा दिल करे जितने दिन तुम यहाँ रहो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। माँ 1 महीना तो कहीं रुक पाएंगे, लेकिन 1 हफ्ता तक समझो यही है। मैं आता हूँ तब तक। अंकिता इसका ख्याल रखना, दूध वगैरह पिला देना, ठीक है? माँ मैं निकलता हूँ। क्यों रे बुढ़िया, क्या समझती है? प्रिंस के सामने मुझे ये सब बोलेगी और मैं इस बच्चे को तेरे साथ खेलने दूंगी? बिल्कुल नहीं, इसको ना तेरी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी मैं। वैसे भी ये मेरा बच्चा है, मुझ पर ही जाएगा। तेरी आदतें नहीं लानी मुझे इसमें, जो इतना बिगाड़ती है ना मेरे बच्चे को। बेचारा, इतना गंदा फील हो रहा था मुझे जब तू इसको छू भी रही थी। आज के बाद ना इसको छुइयो मत, समझी? और वैसे भी अभी कुछ ही दिनों के लिए आए, उसके बाद चले जाएंगे अब। और उसके बाद ना कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगी, ना प्रिंस को देखने दूंगी। ये वादा रहा मेरा। अपने बेटे को देखने के लिए ना तरसेगी तू, समझी? अरे बहू तुम तो 3-4 दिन का कह के आए थे। मुझे कितनी खुशी हुई जब प्रिंस ने कहा कि मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। अरे 1 हफ्ते के लिए रुक रहे हो, चाहे जितने दिन रुको, पर बेटा इतने दिन मुझे बच्चे के साथ मेरा भी मन लगा रहेगा। थोड़ा मुझे खेलने दे बेटा, मेरा जी भर के देख लेने दे इस बच्चे को मुझे भी। ये फालतू का ड्रामा ना मेरे सामने मत कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू रोए या कुछ भी करे, समझी? मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे से, और इस बच्चे पे ना तेरी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी मैं। बच्चे सुनो, मेरी बात सुनो। अभी वो जो बुढ़िया थी ना, उसकी बात बिल्कुल नहीं सुननी है, उससे ना दूर ही रहना है। वो बुढ़िया बहुत गंदी है, आप पे अपनी गंदी गंदी नजरें डालती है। आप तो मेरी क्यूट बेबी हो ना, बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाना, उनसे दूर दूर ही रहना है। और अगर वो आपको बुलाए ना तो उसको हप करके भाग जाना, ठीक है? बहू बहू मैं बाबू के लिए केला लेके आई हूँ, बेटे को केला खिला दे जरा। ये केला तुम उसके लिए लाई हो? बिल्कुल नहीं, मैं अपने बच्चे को ना तुम्हारा केला बिल्कुल नहीं खिलाऊंगी। अरे ये घर तुम्हारा ही है बेटा, इसमें तुम जितने दिन रहना चाहो रहो, तुम्हारी मर्जी है। अरे बेटा ये घर तेरा ही है और तेरे पति का है, मैं कितने दिन की मेहमान हूँ। तो ऐसा पता नहीं क्यों जब से इस घर में आई है तब से मुंह चढ़ा के रखा हुआ है, मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रही। जाने मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, और ना ही पोते से खेलने दे रही है। अरे इस उम्र में मैं पोते के साथ नहीं खेलूंगी तो क्या तेरे साथ खेलूंगी? मुझे मैंने एक बार समझाया, तुझे समझ नहीं आता?
मत मारी गई है तेरी। मैंने कहा ना मेरे बच्चे को कुछ मत खिला। तू ना मेरे बच्चे से दूर रहा कर, बेचारा तेरी बातों में आ जाता है। अभी छोटा है ना, समझ नहीं है उसे। उससे ना बिल्कुल दूर रह। और निकल यहाँ से, निकल। प्रिंस ने आज सामने से बोल क्या दिया कि अपने पोते को खिलाना होता है दादियों को, तो कुछ ज्यादा ही समझने लग गई। बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा ना तेरी कोई भी चीज नहीं खाएगा। देख रही है कैसे दूर खड़ा है इससे। अभी मैं इसे देती ना तो ये फटाफट खा लेता। समझदार है मेरा बेटा, तेरी दी हुई चीज बिल्कुल नहीं खाएगा और दूर ही रहेगा। और हाँ, बड़ा होकर ना इसको मैं पहले ही समझा दूंगी। इनफैक्ट बड़ा होने का वेट ही क्या करना। मैं तो इसे अभी तक समझाती हूँ कि दादी के पास नहीं जाना। और तुझे क्या लगता है हम तेरे यहाँ क्यों आए हैं? तुझसे प्यार है बहुत सारा हमें। बिल्कुल भी नहीं, हमारे घर की ना मरम्मत चल रही है, बस इसीलिए ना किसी कारण से तेरे घर आना पड़ा है। वरना आज के बाद ना तेरे घर आना तो दूर, तुझसे मिलना भी पसंद नहीं करूंगी। और ना किसी को मिलने दूंगी, ना तेरे बेटे को और ना मेरे बेटे को। मेरा बेटा ना सिर्फ मेरे साथ ही रहेगा, है ना? आजा बच्चे, मम्मी के साथ रहेगा ना? अरे मेरा बच्चा, लो टोपी पहनो, टोपी। अरे दादी टोपी लेके आई। ये सब क्या चल रहा है? अरे बहू, वो बच्चा सो रहा था, फिर वो जग गया, मेरे पास आ गया, तो मैंने सोचा मैं इसको खिला लूं। अच्छा, तुम्हें किसने हक दिया मेरे बच्चे के साथ खेलने का? मना किया था ना तुम्हें? अरे बेटा, सस्ते से खिलौने की बात नहीं है, वो इतना मजे के साथ खेल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा मुझे इसके साथ खेलने दे। एक ही हफ्ते की तो बात है बेटा, फिर तो तुम चले जाओगे। मेरे को जी भर के खेलने देना बेटा इसके साथ। ये लड़का कौन है? अरे ये मैंने नौकर रखा हुआ है, अकेले हूँ ना, बुजुर्ग हूँ, जाने किस चीज की जरूरत पड़ जाए तो इसको मैंने काम काज के लिए रखा हुआ है। और अब एक हफ्ते तुम लोग रहोगे ना, तो देखो ये मेरी इसको खिलाने में भी मदद करेगा। देखो कितना खुश खेल रहा है ये हमारे साथ। अच्छा, नौकर है तुम्हारा? तुम्हें किसने कहा था इसके साथ खेलने को? वो तो मैम साहब ने कहा था 1 हफ्ते के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। देखो बकवास मत करो मेरे सामने, समझे? हाय बड़े दोनों मिलकर खेलने वाले बच्चे से। मैंने कितनी बार कहा है मेरे बच्चे से दूर रहो। तुम लोग को समझ नहीं आती क्या? बुढ़िया, तेरी तो औकात भी नहीं है मेरे बच्चे के साथ खेलने की। अगर मेरे घर की मरम्मत ना चल रही होती ना, यहाँ पैर तक नहीं रखती मैं, और ना अपने बच्चे को यहाँ आने देती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? हाँ, तुम जैसे नौकरों को ना अपने बच्चे से बहुत दूर रखती हूँ मैं। हाय बड़े गरीब, मेरे बच्चे को छूने। वैसे भी तुम्हारे घर में ना आना भी नहीं था मुझे। वो तो ऐसे घर में शादी हो गई मेरी। उनका दिल अच्छा है इसलिए मैं उनके साथ शादी करके रह रही हूँ, वरना इस घर में ना कभी नहीं रहती। आए बड़े, निकलो यहाँ से। और तुम, मेरा बच्चा मैं लेकर जा रही हूँ, तुम मुझसे खेलने लायक नहीं हो। बेटा बेटा सुन तो सही। अरे खेलने दे बेटा, मुझे थोड़ी सी देर खेलने दे इसके साथ। मेरा बच्चा, ये आ जाते हैं ना लोग नजर लगाने। क्या बात है अंकिता, तेरा बच्चा है क्या ये? बड़ा ही खूबसूरत है। अरे पुनीत, तुम यहाँ क्यों आ गए? मैंने कहा था ना यहाँ मत आया करो। मेरे घर वालों ने किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे किसी ने नहीं देखा, और तू इतना घबरा क्यों रही है? मेरे को देख के खुश नहीं है क्या? इतने टाइम बाद मिले हैं यार। हाँ खुश तो मैं हूँ, पर बात समझने की कोशिश करो। शादीशुदा हूँ मैं, कुंवारी थोड़ी हूँ तो तुम ऐसे ही आ गए। और तुम्हें मेरे घर का कैसे पता चला? अरे शादीशुदा है तो क्या हुआ, आखिरकार रहेगी तो मेरी गर्लफ्रेंड ही ना। एक टाइम में तू गर्लफ्रेंड थी मेरी, और मैंने कहा भी तेरे से मेरे से शादी कर ले, लेकिन नहीं, तू मानी नहीं, शादी कर ली उस प्रिंस से। और रही बात यहाँ के एड्रेस की, इस घर में मरम्मत चल रही है तो यहीं पास से जा रहा था, नीचे तेरी गाड़ी देखी, और गाड़ी देखने के बाद मुझे याद आया कि ये गाड़ी तो अंकिता की है, क्योंकि पहले भी मैंने तेरे को कई बार इस गाड़ी में देखा था। तो बस ऊपर आ गया और यहाँ आके देखा तो तू मिल गई। देखो पुनीत, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं तुम्हारे लिए वो सब फील नहीं करती। बस तुम मेरे अच्छे दोस्त थे इसलिए तुम्हारे साथ रहती थी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुमसे प्यार करने लगूं। वैसे अब अगर सोचो तो तुमसे शादी कर लेती तो अच्छा ही रहता, खुश रहती मैं। तुम देखो ना कितने अमीर हो, कितना सब कुछ है तुम्हारे पास। यहाँ शादी हो गई मेरी, पर चलो ठीक ही है, पति तो अच्छा ही मिला है मुझे, प्यार करता है, ख्याल रखता है मेरा। पर परिवार तो उसका ऐसे, पर परिवार तो उसका ऐसा ही है यार, गरीब सा, ना पैसे ना कुछ। बिना पैसे के कैसे खुश रहूं मैं? तो मैंने तो तेरे से पहले ही कहा था अपने पति को छोड़ दे, उसकी जगह मेरे से शादी कर ले, लेकिन तू ही है जो मानी नहीं,
अगर आज मेरे से शादी कर लेती ना तो खुश रहती। आज क्या कुछ नहीं है मेरे पास, अपना खुद का घर है, गाड़ी है, अच्छा पैसा कमाता हूँ, और क्या ही चाहिए। अगर तू उस दिन मेरी बात मान लेती ना, आज तुझे इस तरीके से दुखी नहीं रहना पड़ता। यार तेरे को दुखी देख के ना मेरे से भी नहीं रहा जाता। जब भी तो देख तेरे से प्यार करता हूँ, यहाँ तक आ गया नीचे से तेरी गाड़ी देखकर। और तू है, तूने कभी मेरे से दोबारा मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं सब समझ रही हूँ पुनीत, तो तुम भी तो समझो ना। वैसे एक बात बताओ, तुम जब यहाँ आ रहे थे तो तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं है ना? अरे यार किसी ने नहीं देखा, तू क्यों घबरा रही है? और वैसे भी इस सोसाइटी में ना अपनी अच्छी जान पहचान है, अगर कोई देख भी लेगा ना तो मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा, तू घबरा मत। देखो बात ये है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर खुद ही समझो ना, अब मैं भी क्या करूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मुझे पति भी अच्छा मिला है, इसलिए बस टिकी हुई हूँ, वरना कब से उससे तलाक ले लेती मैं। हाँ तो एक काम करना, अपने पति को तलाक दे दे और तलाक दे के मेरे पास आ जा फिर से। मैं तेरे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। और रही बात इस बच्चे की, इस बच्चे को भी मैं अपना नाम दे दूंगा और पूरी ज़िंदगी फिर हम अच्छे से काट लेंगे। मैं आज भी तेरे से उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। सोच के देखना, अगर तुम मेरे पास आ जाएगी ना, मैं तुझे सारी खुशियाँ दूंगा और इस बच्चे को भी। और माँ तो कब तक रहेगी ऐसे? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अपने पति को ऐसे छोड़ नहीं सकती। अरे कितना प्यार करता है मुझसे, और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उससे। मुझे सिर्फ अपनी सास से दिक्कत है, अपने पति से नहीं। बस ये एक बार सास यहाँ से निकल जाए ना तो जान में जान आएगी। यार एक बार सोच के तो देख, हम दोनों के पुराने कॉलेज के टाइम को कितना एंजॉय करते थे, हम कितना खुश रहते थे। क्या तू नहीं चाहती कि हम दोबारा फिर से वैसे रहे? तुम मौसम मत याद करो, तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो और कुछ नहीं। अगर इससे ज्यादा कुछ होते ना तो आज मैं प्रिंस के साथ शादीशुदा ना होती। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। तुम यहाँ से जल्दी से जाओ यार, तुम्हें कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तुम जाओ। बहू, ये मैं जूस लाई थी बच्चे के लिए, इसे पिला देना प्लीज तुम। वैसे बहू, ये लड़का कौन है? अरे दोस्त है मेरा, मिलने आ गया तो क्या हुआ? मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ बहू, प्रिंस भी यहाँ पर नहीं है, वो भी बाहर गया हुआ है और वो लड़का तुमसे अकेले में ऐसे मिलने आया है। देखिए आप फालतू की बातें मत करिए। एक तो वैसे आपके घर में रहने आई हूँ, इसीलिए आप भगाने के ड्रामे करिए ना, ताकि मैं भाग जाऊँ यहाँ से। बहू वो तो मैं तो इसीलिए पूछ रही थी कि प्रिंस भी यहाँ पर नहीं है और ये लड़का ऐसे अकेले में आया है। खैर मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहती, बस ये मैं बच्चे के लिए जूस लेके आई थी, ये जूस इसे पिला देना बस। ये जूस ना फेंक दे या खुद पी ले। दिमाग खराब कर दिया यार, कभी खाना कभी जूस कभी खिलौने। कितनी बार कहूँ दूर रह मेरे बच्चे से, समझ नहीं आ रहा क्या? हद कर दिया यार, गुस्सा दिला के रखा है मुझे। बहू ऐसा क्यों कर रही है तू मेरे साथ? अरे इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं जितना तूने मुझे बना रखा है। अरे एक हफ्ते के लिए यहाँ आए हो, प्यार से मोहब्बत से एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह सकते हम लोग? देखो मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए इस घर में रहने आई हूँ, तुमने मेरा रहना दुश्वार कर दिया। तुम इतनी प्रॉब्लम है ना, ठीक है पुनीत अपने घर में इंतजाम करो, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। इसके बेटे को मेरे साथ रहना है, रहे नहीं रहना ना रहे। अगर उसको इतना ही प्यार है ना, रहे इनके साथ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है? ठीक है अंकिता। नहीं नहीं बहू, ये तुम्हारा अपना घर है, उसके घर क्यों जाओगी तुम? अरे यही रहो ना प्यार से। अरे मेरा खुद का मन नहीं करता यार तुझसे मिलने का। अगर करता होता तो आती नहीं ना। तेरे बेटे का करता है, समझी? इतनी देर से चुप थी मैं ताकि तुझे बुरा ना लगे, पर अब लगता है बोलना ही पड़ेगा। तेरे बेटा ना तुझसे खुद भी मिलना नहीं चाहता, वरना कब का आ जाता तुझसे मिलने। अगर आप दूर रहना चाहते ना तो प्लीज दूर रहो उनसे। बस एक हफ्ते की मोहलत मांगी थी, पर नहीं, तुझे तो अपनी हरकतें करनी है। ठीक है फिर, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। हम जा रहे हैं यहाँ से। पुनीत एक बात सच बताओ, तुम्हें इंतजाम करवा दोगे या तुम्हें भी दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बता दो। अरे कैसी बात कर रही है यार अंकिता, तू मेरी दोस्त है। अब तेरे लिए ये सब नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा? वो बात अलग है कि तूने मुझसे प्यार नहीं किया, प्यार मैंने तेरे से किया था। लेकिन अब प्यार के ही खातिर इतना तो कर ही सकता हूँ ना। तू टेंशन मत ले, तू बता बस कब चलना है यहाँ से? हाँ जी, हम अभी चलेंगे, चलो। ठीक है। कहाँ जा रही हो अंकिता? घर छोड़ के जाना है? हाँ? मेरी माँ को इतना सब सुनाया तुमने, मैं सुन रहा था सब कुछ बाहर से। मेरी मजबूरी थी तुमसे शादी करना। मेरे पापा तो छोड़ के जा चुके थे, मैं क्या करता? मेरी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगी। फिर तुम्हारे पापा से मुलाकात हुई और वो कहने लगे कि मेरे पापा तुम्हारे पापा के दोस्त थे।
और तुम्हारे पापा ने एक वक्त में मेरे पापा से कर्जा लिया था और ये भी कहा था कि समय आने पे जब तुम्हारी बेटी बड़ा हो जाएगी, तब मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी आपस में। इसी कारण तुम्हारे पापा ने जुबान दी थी मेरे पापा को और हमारी शादी करवा दी। मुझे तो पहले लग रहा था कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन फिर तुम्हें धीरे धीरे लगा कि कोई बात नहीं, लड़का तो अच्छा ही है, चलो कोई बात नहीं, मायके से पैसे मांग लूंगी अपने शौक पूरे करने के लिए, पर इसे रख तो सकती हूँ। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं शादी ना चाहते हुए भी करनी पड़ी, क्योंकि माँ के हालात नहीं देख पा रहा था। माँ के पास रहने के लिए घर भी नहीं था ढंग से, इसीलिए फिर ये फ्लैट माँ को किराए पे लेके दे दिया कि माँ आप रह सकते हैं यहाँ पे, हम साथ में रहेंगे। पर शादी करके जब तुझे यहाँ पे लाया तो कहा नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहूँगी, मैं अपने घर पे रहूँगी, और तू वहाँ पे रहने लगी। फिर मैं क्या करता, एक तरफ बीवी थी एक तरफ माँ थी। फिर माँ ने एक ही ऑप्शन दिया कि बेटा अब हालात जैसे हैं धीरे धीरे सुधर जाएंगे, आने वाले समय में तू इतना पैसा कमा के अपना घर ले सके, तब तक मैं अलग रह लेती हूँ, बस बहू को मत बताना, मुझसे मिलने आते रहना। इसीलिए मैं हर हफ्ते माँ से मिलने आता हूँ। हाँ, तुम्हें नहीं बताया कि नहीं मिलने आता हूँ, इतना बुरा बेटा नहीं हूँ मैं। मेरी माँ ने जैसे हालात देखे ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो। हर हफ्ते माँ से मिलने आता था, जितने पैसे चाहिए होते थे देता था, इस फ्लैट का किराया सब कुछ देता हूँ। तो मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुम शादी तोड़ दोगी, और चुप रहा। जब हमारा बच्चा हुआ हॉस्पिटल में तुम एडमिट थी, तब भी माँ आई थी हॉस्पिटल में अपने पोते को देखने, और इनकी आंखों में खुशी देखी थी मैंने, बहुत खुश थी है, और कहने लगी बेटा जल्दी जल्दी सब कर लेना, अपना एक घर लेते हैं, फिर साथ में रहेंगे। क्योंकि तुम भी यही चाहती थी कि जब मैं अपने पैसे का घर ले लूँ बड़ा सा, फिर हम साथ में रहेंगे। लेकिन आज ये सब देखकर बहुत बुरा लगा कि तुम मेरी माँ को ऐसे ट्रीट कर रही हो। नहीं चाहिए कुछ भी यार, इतना तो कमाता हूँ कि किराया भर सकता है उस घर का, मैं माँ के साथ रह लूंगा और मेरा बच्चा भी मेरे साथ रहेगा। नहीं रहना तुम्हारे साथ, मेरी माँ के साथ मैं खुश हूँ, इतने दुख में नहीं दे सकता माँ को मैं। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, जाने मैं ऐसे क्यों हो गई। जब मेरा बच्चा मुझसे दूर हो रहा था, मुझे समझ आया एक माँ को कैसा लगता है जब उसका बेटा उससे जुदा होता है। ना जाने आप कितने सालों से ये सब सह रही हैं और कैसे सह रही हैं, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने एक माँ को उसके बच्चे से दूर रखा है, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। आजा बच्चे, आजा, दादी पास आओ, आजा आजा आजा, ये तुम्हारी दादी है, ठीक है, ये तुमसे बहुत प्यार करती है। आजा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा जन्नी, मेरा बच्चा। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना यार, प्लीज 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 कर देना, प्लीज कर देना। लव यू ऑल।